ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको करना क्या था, ये आपको डेल टीबी केबी से क्या निकालना है, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एम बी की वैल्यू, और इसको पुट कर दो इधर। ठीक है, और यहां से क्या निकालना है आपको, पी एस की वैल्यू निकालनी है, पी एस की वैल्यू, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको है डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो यहाँ पहली जो इंफॉर्मेशन है आपको, यहाँ से आपको एम बी की वैल्यू निकालनी है। इस एम बी की वैल्यू को यहाँ प्लेस करोगे तब आपको पी एस की वैल्यू निकलेगी। तो यही कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की वैल्यू निकालनी है, तो यानी पी एस निकालना है आपको। ठीक है, और पी नॉट आपको गिवन है, देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पी नॉट आपको गिवन है, और यहाँ पे वो कह रहा है आंसर मिलीमीटर में चाहिए, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो 760 इन माइनस पी एस अपॉन 760 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आपको गिवन है 2.5, एम ए वाटर के लिए कितना होता है, वाटर का होता है 18, और डब्ल्यू ए की वैल्यू दी है 100 इंटू एम बी की वैल्यू आपको यहां से निकले। आप यहां से इसकी वैल्यू को निकाल के यहां रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आया 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन आ गया समझ में, यस नो बताना मुझे। या रिपीट करना है क्वेश्चन, रिपीट करना है, ये आ गया, ओके ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये हायर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको थोड़े से, जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर देखो 36 का आंसर बताओ, ये कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताओ। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब होता है केबी। केबी की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब केबी की वैल्यू। कहां से निकालना है, देखो यहां से फॉर्मूले से निकालना है, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। अब यहां से आपको इस केबी का यूनिट निकालना है, केबी की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी केबी। तो केबी की यूनिट क्या होगी, ओके अंबिका, इसके अलावा सुमित, हेमंत, श्रुति, यामिनी, देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है। इसके पहले ही इसका देखो, इससे पहले ही आपको केबी की यूनिट दी हुई है, इससे पहले देखो एक केबी की यूनिट दी हुई है, केजी केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, इससे पहले इसकी यूनिट दी हुई है आपको, तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, 36 का आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब 37 का आंसर, 37 है, इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज। देखो कहीं पे भी जो कोल्ड क्लाइमेट होता है उसमें मैंने आपको बताया था एंटी फ्रीज के लिए हम इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं, जिससे वो चीज फ्रीज ना हो, नहीं तो आप ठंडे प्लेस में चले जाओगे और वहां बर्फ जम गई, ठीक है, तो क्या होगा, फिर तो आपके किसी काम का नहीं है वो। तो एंटी फ्रीज के लिए हम इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं। तो कह रहा है कि जो इसका मास है, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल अभी हमने किया था, ये होता है CH2OH CH2OH, याद रखना है इसे, CH2OH फॉर्मूला होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब वो कह रहा है इसका मास कितना ऐड करेंगे हम 4 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपको क्या निकालना है, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट 4 kg दिया हुआ है, KF की वैल्यू दी हुई है इसमें आपको 1.86 टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग, और ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, चेंज कितना होगा
माइनस 0.6 यानी कि चेंज कितना हो गया 6 डिग्री सेल्सियस, यानी 6 हो जाएगा चेंज। चेंज में डिग्री को नहीं देखते, डिग्री हो या केल्विन हो, चेंज में सेम होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, अब आपको मोलर मास भी दे दिया, इसका मोलर मास दे दिया 62, मोलर मास MB दे दिया 62, और वाटर का तो मोलर मास आपको पता है, वाटर का होता है 18। अब फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल दो। इसका एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने आपको कहा था डेल TF इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू दे दी है 6, और KF की वैल्यू, सॉरी F है, KF की वैल्यू दे दी है आपको 1.86, WB की वैल्यू आपको निकालनी है, और 1000 ये हो गया अपॉन MB की वैल्यू हो गई, MB आपको दे दिया 62, और WA सॉरी हाँ WA की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 kg यानी 4000 ग्राम। इसको यहाँ से माइनस कर सकते हैं बस। अब यहाँ से आपको WB की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक, ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। क्लियर है? ये पूरी कैलकुलेशन करके बताऊं, आ जाएगा ये समझ में? 37 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है टोटल। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है। थर्टी 38 पे पहुंच जाते हैं हम लोग। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकता है, इसके बाद भी हम करेंगे, तो जो आपको नहीं आएगा उसे दोबारा पूछना आप लोग। ठीक है, एक बार खुद ट्राई करो, और अगर फिर नहीं आएगा कोई चीज तो उसको मुझे लिख देना, ये क्वेश्चन नहीं आया हमें, तो फिर हम दोबारा उसे रिपीट कर सकते हैं। An unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle because it gain water due to osmosis, it lose water due to reverse osmosis, it gain water due to reverse osmosis, या it lose water due to osmosis। तो इसका आंसर आपको कौन सा लग रहा है? 38 का डी आंसर। ओके, 38 का डी आंसर। इसके अलावा और कोई आंसर? यामिनी, ओके, ये तो बायो का क्वेश्चन भी है यामिनी। ऑस्मोसिस का और रिवर्स ऑस्मोसिस ये बायो में भी आता है ज्यादातर। और कोई आंसर? देखो मैंगो को हम लोग किस में डालते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? जब भी आप मैंगो को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा? ओके अंबिका, तो वो श्रिंक हो जाता है। ध्यान रखना, जब किसी भी चीज को आप क्या करोगे, जैसे किशमिश लिया आपने, रेजिन है, दिस इज रेजिन, और जैसे आप उसे क्या करोगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हो, तो जैसे आप इसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालोगे, जैसे आप इसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाता है, ध्यान रखना। और श्रिंक क्यों होता है? ये लॉस ऑफ जो इसके अंदर है वाटर वगैरह जो भी उसको लॉस कर देगा, ध्यान रखना। जब भी आप किसी भी चीज को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालोगे तो वो क्या करेगा? वाटर को लॉस कर देगा। अगर आप हो और आप अगर अपने उंगली को किसी भी कंसंट्रेटेड हाईली कंसंट्रेटेड में रखोगे तो वो आपके हाथ से जितना भी वाटर उसे अपनी तरफ खींच लेगा, वो ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये ध्यान रखना आप लोग। जो अमीबा होता है वो कभी मरता नहीं है, तो अमीबा को आप कितना भी काटोगे कुछ भी करो ये खत्म ही नहीं होता। तो इसको क्या करते हैं, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, जैसे सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, इसमें इसको डाल देते हैं, तो ये क्या करता है उसके अंदर जितना भी वाटर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। अदरवाइज अमीबा को आप कितना भी काटो, अगर आप अमीबा के 2 कट करोगे तो ये 2 अमीबा अलग अलग बन जाएंगे, फिर भी आप इसको 2 करोगे तो फिर ये 2 अलग अलग बन जाएंगे। आप कुछ भी करोगे तो ये मर नहीं सकता, लेकिन आप इसे सॉल्ट में रखोगे तो सॉल्ट में रखते क्या होता है, जो उसके अंदर का वाटर होता है वो खींच जाता है, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है ऑस्मोसिस की वजह से। इसीलिए इसका आंसर है डी। ध्यान रखना, वो श्रिंक हो जाता है। जब आप पिकल बनाओगे तो उसको श्रिंक होता है, देखा होगा आपने कि जब भी हो तो श्रिंक होता है, तो पहले उसके लिए क्या है? लॉस ऑफ वाटर होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 39, रिवर्स ऑस्मोसिस किससे कहते हैं। इसीलिए देखो आप लोग जितना टाइम खुद करोगे क्वेश्चन आंसर को, उतना हमें एक्सप्लेन करने में कम लगेगा टाइम, ठीक है। अब आपको जितने इसके आगे के क्वेश्चन आंसर है, जितने आज तक अभी होते हैं, इसके आगे आप खुद पहले ट्राई करके मुझे आंसर भेजो, फिर उसमें टाइम कम कंज्यूम होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस कौन सा इन चारों में से बताओ। इन विच अप्लाइड प्रेशर टू द सॉल्यूशन साइड इज लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, in which solvent moves from solution to the higher concentration to the solution of the lower concentration, which is used to desalination of sea water, और है all of the above। तो 39 का आंसर कौन सा होगा। ओके, श्रुति, हेमंत। और इसके अलावा कोई आंसर। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे। देखो अंबिका, ओके, सुमित एंड यामिनी। तो इसके लिए आधा घंटा निकालो, आप लोग क्वेश्चन आंसर करो, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन भेजता हूं आपको। ओके सुमित, तो सबने सही आंसर दिया इसका, ऑल ऑफ द एबव। देखो आरओ जो आपके घर में आरओ होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब आरओ जो वाटर प्यूरिफाई के लिए यूज होता है, वाटर प्यूरिफाई के लिए यूज होता है। तो वाटर प्यूरिफाई के लिए क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जो आपके घरों में आरओ लगता है। अगर देखा होगा आपने आरओ, तो आरओ को ही हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है उससे वाटर किधर की तरफ आता है, सॉल्वेंट की तरफ आता है, प्योर सॉल्वेंट की तरफ, ठीक है। तो उसे कहते हैं, तो इसमें बाहर से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तभी ऐसा होगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसी कंडीशन होगी, सॉल्वेंट से जाएगा सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। लेकिन जब आपने क्या किया, उससे रिवर्स ऑस्मोसिस किया, तो बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसलिए बाहर से अप्लाइड करना पड़ेगा सॉल्यूशन को। और फिर इन विच सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सॉल्वेंट की कंडीशन था, इसमें हर हमेशा सॉल्वेंट ही मूव करता है, बाकी कोई चीज मूव नहीं करता है। और ये डीसैलिनेशन ऑफ वाटर होता है, क्योंकि जो सी वाटर होता है उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, तो उसको सॉल्ट को हटाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ताकि हमें यहाँ से प्योर वाटर मिल जाए, ठीक है। तो जो सॉल्ट है वो इस प्रोसेस से सॉल्ट इजिली हट सकता है, ठीक है। तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 40 है, मैंने आपको शायद पूछा भी था एक बार जब मैं आपको पढ़ा रहा था, और ये क्वेश्चन इसमें दिया भी हुआ है। ये सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं एक हिसाब से, ये हैं, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये पिस्टन ए है, ये पिस्टन बी है, ये एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम। ये पिस्टन ए हो गया, ये पिस्टन बी हो गया, ये फ्रेश वाटर हो गया अभी देखा हमने जैसे, और ये हो गया आपका कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन हो गया। अब बताओ अब कौन कहाँ मूव करेगा, ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने डिस्क्राइब किया था। इन चारों में से कोई आंसर बता सकता है। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। सेकेंड है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए, यहीं तक में भी आंसर आ जाएगा। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ द प्रेशर इक्वल टू बोथ, और वाटर will move from side A to B if pressure equal to osmotic pressure is applied on piston A। तो आपको कौन सा आंसर लग रहा है इसका 40 का। ओके श्रुति, इसके अलावा कोई आंसर। अगर आपने पहले एक चीज को देखना है कि कंडीशन भी उसने अप्लाई कर दिया आगे, कि जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहे हैं इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, तो सारी कंडीशन भी आने इसको क्वेश्चन को उसने डीप क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। चलो आप मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर। ओके श्रुति एंड अंबिका, इसमें अंबिका मेहनत करने लग गई शायद, है ना। इससे पहले भी उसने फुल में से फुल मार्क्स आए थे उसके टेस्ट में। तो देखो इसमें क्या होगा,
पहली चीज, अगर इन नॉर्मल कंडीशन देखेंगे तो ये फ्रेश वाटर है और ये कंसंट्रेटेड वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव होता है। यानी कि अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये वाटर इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, ध्यान रखना। इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव होता है इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया यहां से यहां तक। अब वो क्या कह रहा है कि वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए साइड, यानी अब वो कह रहा है कि वाटर बी से ए करेगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ेगा, आरओ करना पड़ेगा। इफ द प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी, जो हम पिस्टन बी लगा रहे हैं ये ज्यादा होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो यहाँ को लगा रहा है, अब सपोज करो ये यहां से लगा रहा है 30 और ये यहां से मैंने लगा दिया 40, तो 40 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा तो ये इधर से इधर जाएगा। इसी को तो कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो हम बाहर से प्रेशर लगाते हैं उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट ज्यादा होता है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, इसीलिए रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। अभी उल्टा हो जाएगा, रिवर्स मतलब उल्टा, तभी तो आपको फ्रेश वाटर मिलता है। जो भी यहाँ पे सी वाटर होता है NaCl है, देखा होगा आपने, तो यहाँ से सॉल्ट अलग हो गया, इसी को तो कहते हैं डीसैलिनेशन, यानी सॉल्ट अलग हो गया यहाँ से, और ये आपको प्योर वाटर मिल गया यहाँ पे, तो ये आरओ हो गया, यानी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो 40 है उसका आंसर है बी। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता हूं मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 41, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है ज्यादातर, लेकिन पूछ सकता है आपसे भी। तो 41 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देखो रिवर्स, सॉरी ये जो 41 है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम, अच्छा ओके श्रुति, और कोई इसके अलावा आंसर, सुमित, अंबिका, तीनों के अलग अलग आंसर है। अब हम चेक करते हैं आंसर को, इसका आंसर सही है। देखो पहली चीज क्या है इसमें, पहली चीज ये है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है जो आपका, वो किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल पे। जितने पार्टिकल ज्यादा है, देखो 1m 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 सब में 1m दे दिया, तो जिसके ज्यादा पार्टिकल बनेंगे, अब NaCl टूटेगा दो में, Na प्लस और Cl माइनस में, 2 हो गए इसके। BaCl2 किस में टूटेगा, एक Ba में और 2 Cl में, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3। उसके बाद तीसरे नंबर का देखते हैं, NH4 का होल थ्राइस PO4, ये कितनों में टूटेगा, 3NH4 प्लस और एक PO4 माइनस का, तो 3 + 1 4, तो इसके 4 पार्टिकल हो गए। और Na2SO4, Na2 किस में टूटेगा, 2Na प्लस में और एक SO4 माइनस में, तो इसके भी 3 हो गए। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके हो गए, C के, तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसका होगा, C का, तो C इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में ज्यादा पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन को, ठीक। तो उसको ध्यान रखना है कि कितने पार्टिकल किसके टूटे, क्योंकि कंसंट्रेशन तो सबके सेम हो गए। तो कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन अभी ऑप्शनल है आपके पास, तो उसको आपको हो सकता है दे दे ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो 42, अभी जैसे हमने किया था वही करना है आपने। वो कह रहा है आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब इसमें दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं, आइसो मतलब सेम, जिसमें दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे। बताओ आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसमें से, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी किया वैसे ही है। ओके अंबिका, और इसके अलावा कोई आंसर, अभी जैसे किया मैंने वैसे ही सेम है, जिसके पार्टिकल सेम हो जाएंगे वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। यामिनी, ओके अंबिका, यामिनी, और इसके अलावा
अब देखो इसके आगे जो इसमें क्वेश्चन है वो है असर्शन रीजन टाइप है और केस स्टडी बेस्ड टाइप है, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम भी आपको आ सकता है। तो ये प्रैक्टिस खुद करो एक बार आप लोग, उससे चेक करो आपको और कौन सा कोई कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है। हाँ, सबने सही आंसर बता दिया, डी इज द राइट आंसर। देखो चेक करना है हमने, आयंस को चेक करना है बस। इसमें कितने टोटल 3 आयंस हो गए, इसमें भी 3 आयंस, क्योंकि ये वैल्यू सेम हो गई सबके। इसमें देखो यूरिया है, यूरिया का तो वही आंसर होगा, टूटेगा नहीं। इसमें तीनों से टूट रहा है तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी डी इज द राइट आंसर। तो इसमें वही है, किसके पार्टिकल इक्वल है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताना। एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज। 43 का आंसर। ओके, अंबिका एंड श्रुति, वेरी गुड। बिल्कुल, देखो टाइम को कंज्यूम कम करके अगर जितना जल्दी आप आंसर देते हो, इसका मतलब हुआ आपकी कैचिंग पावर उतनी अच्छी हो रही है, ठीक है। कैचिंग पावर को भी डिनोट करता है आपकी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का, इज हायर देन द डाइल्यूट सॉल्यूशन या इज लोअर देन द डाइल्यूट सॉल्यूशन या इज सेम या फिर कैन नॉट कंपेयर। 43 का आंसर आपको कौन सा लग रहा है? तो आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया है दोनों ने, ठीक है, वेरी गुड। दोनों का आंसर सही है, अंबिका एंड श्रुति का फर्स्ट। जो कंसंट्रेटेड, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अभी हम लोग कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल यानी जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या जितना नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 43 का। अब 44 का आंसर, 44 का आंसर क्या होगा? इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4% W/V, देखो ये लिख दिया उसने W/V, जो हम आपको परसेंटेज का बता रहे थे, ये परसेंटेज ऐसे दे देता है वो W/V या V/V, ठीक है। तो ये लिख लिया उसने, ऑस्मोटिक प्रेशर 4% of sucrose is same as 2% W/V solution of X, then the molecular weight of X is। अब जब उसने कह दिया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं π1 = π2, और इसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्या लिखेंगे, C1RT = C2RT। अब देखो टेम्परेचर दोनों के लिए उसने सेम लिख दिया, क्योंकि टेम्परेचर गिवन नहीं है तो टेम्परेचर सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। आर की वैल्यू तो कैंसिल आउट होती, सेम ही होती है। बस आपको यहाँ पे इसको कंसंट्रेशन को ही दोनों को कंपैरिजन करके एक का मोलर मास तो गिवन है और एक का मोलर मास आप निकाल सकते हो। ये है सुक्रोज। जो सुक्रोज होता है इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 और इसका मोलर मास होता है 342, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, एक की कंडीशन आपको रखोगे दूसरे की कंडीशन निकल जाएगी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी लगभग सेम है, क्योंकि वॉल्यूम दिया नहीं है आपको, ये लिखा हुआ है V/V, तो वॉल्यूम भी कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल नंबर ऑफ मोल्स को आपको कंपैरिजन करना है और वहां से आपको क्या निकल जाएगा। तो ये देखो जितना बड़ा आपको क्वेश्चन दिख रहा था वो बिल्कुल छोटा हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स मींस वेट अपॉन मोलर मास। तो एक का मोलर मास आपको पता है और दूसरे का नहीं पता है, और वेट दोनों का गिवन है, क्योंकि वेट आपको यहां से निकल जाएगा वेट, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले में रखोगे और आंसर निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको 44 क्वेश्चन, 44 समझ में आ गया? रिप्लाई करना, या इसको और एक्सप्लेन करूं या सॉल्यूशन निकालूं इसका पूरा? ओके, अब देखो ये सारे इसके आगे असर्शन रीजन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है। ये अगर आपने कर लिए, देखो सारे असर्शन रीजन है, आपको मैंने भेज दिए, केस स्टडी टाइप है और पैटर्न आपका यही रहेगा पूरा, क्योंकि और तो उसने ये
बोर्ड ने भेज दिया है सैंपल के, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो इसको आप करो एक बार और फिर मुझे जहां पे नहीं आता उससे भेजो आप आंसर को। तो अब ये इसके आगे के क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके मुझे बताना, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन को खुद ट्राई करके और मुझे भेजना है, ठीक। और कोई डाउट किसी को इसमें यहां तक, एनी डाउट? कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लो आप लोग, और या फिर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैं अभी ऑफ कर देता हूँ इसे यहीं पे, ठीक है। बाय बाय।